विस्तार में श्लोक में वर्णन करते हैं। यम कह रहा है, हे नचिकेता, जिसने 3 बार यज्ञ किया है, 3 यज्ञ हैं, अपनी जननी माता के साथ सदैव मिलाप बना रहे, उसकी सेवा हो, उसके कथन का पालन हो, यह अपने आप में एक यज्ञ है। पहला यज्ञ अपनी जननी माँ के प्रति जो तेरा कर्तव्य कर्म है। दूसरा यज्ञ है तेरे पिता के प्रति जो उसकी सेवा है, उसको प्रसन्न रखना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है, यह तेरा दूसरा यज्ञ है। और तीसरा यज्ञ अपने गुरु को प्रसन्न रखना, गुरु मुख का पालन करना, गुरु आदेश का पालन करना और अपने जीवन को उसके अनुसार चलना। ये तू 3 यज्ञ कर ले। 3 यज्ञ करने वाला, उसका सभी देवताओं का पूजन हो गया, ब्रह्मवेता अतिथि का भी पूजन हो गया, और जो देवदान कोई व्यक्ति देता है, जो उसका पुण्य फल उसे प्राप्त होता है, इस 3 यज्ञ को करने वाला, माता पिता गुरु की सेवा करने वाले को ये सारे यज्ञों का फल अपने आप उस संतान को प्राप्त हो जाता है। और इन यज्ञों को करके माता पिता गुरु इनकी सेवा करके जन्म और मृत्यु को तर जाता है, वह ब्रह्म धाम मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेता है। कौन कह रहा है? यम, मृत्यु कह रही है, वैवस्वत कह रहा है, भगवान का यह रूप कह रहा है। लेखनी किसकी है? गुरु महाराज की। हे नचिकेता, 3 यज्ञों का कर्ता इस ऊपर कहे 3 को जानकर जिसको यह ज्ञान हो जावेगा, माता पिता और गुरु कितने महत्वपूर्ण है तेरी आत्मा के कल्याण के लिए, जिनका तू निरादर बड़ी सुगमता से करता रहता है। अपनी कितनी बड़ी तू हानि कर रहा है यह तुझे नहीं पता। अपने अभिमान में, अपने घमंड में, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला, अपने पिता को तुच्छ समझने वाला और नकारा समझने वाला, अपने पैरों में वह बेड़ियां डाल लेता है, वह अपने बंधन इतने भारी हो जाते हैं उसको, वह कष्टकारी जीवन से बाहर नहीं निकल पाता। दुख सहत वह जीवन जिएगा, अभाव में जिएगा, अपूर्णता होगी, आद उसका खत्म नहीं होगा, जो दुख कष्ट तकलीफ है। हे नचिकेता, 3 यज्ञों का कर्ता इस ऊपर कहे 3 को जानकर जो ऐसा जानता हुआ, हे नचिकेता, यज्ञ करता है, इन 3 यज्ञों को करता है, माता पिता और गुरु की भक्ति सेवा मेल मिलाप, वह मृत्यु के फंदे को परे फेंक कर और शोक से पार हो स्वर्ग लोक में प्रसन्नता पाता है। वह स्वर्ग लोक में सदा के लिए प्रसन्नता प्राप्त करता है, स्थापित हो जाता है, उसका वास हो जाता है। यह तेरा यज्ञ अग्नि समान वह यज्ञ है जो अग्नि की विशेषता यह सब कुछ भस्म कर देती है। तेरे किए अनुचित कर्म, पाप कर्म, निषिद्ध कर्म, यह यज्ञ करने से वह तेरे सभी दग्ध हो जावेंगे। माता पिता
और गुरु की सेवा, उनके साथ मिलाप, उनके साथ गुरु को छोड़ करके जो कोई और कहीं जाता है तो वह यम के दूतों के ताड़ना का अधिकारी हो जाता है। अपने आप को यम के दूतों के उस ताड़ना को सहन करने के लिए वह स्वयं इस मार्ग पर चल रहा है। हे नचिकेता, यह तेरा स्वर्ग साधक अग्नि है, जिसको दूसरे वर से तूने वरा है। इस अग्नि को तेरे नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेता, अब तीसरे वर को मांग। अब यह तीसरा वर नचिकेता वह मांगने जा रहा है जो यम को भी चक्कर में डाल देवेगा। उसको भी कहना पड़ेगा कि हे नचिकेता, ये वर तू ना मांग मुझसे। क्या नचिकेता क्या मांग रहा है? नचिकेता का पहला भाव जो शरीर से बाहर निकल के मन से आत्मा, सर्वश्रेष्ठ भाव में वह बात कर रहा है। उसकी स्थिति कितनी ऊंची होगी। शारीरिक संबंधी सुखों को प्राप्ति के लिए वह प्रलोभन देगा। यम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे पास सब कुछ दिया है। और अगर यह ज्ञान दे देवेगा तू, तो ये धन दौलत महल माड़ियां मुझे अपने आप प्राप्त हो जावेंगी। क्या कह रहा है? नचिकेता बोला है। वह बोला, अब नचिकेता ये तीसरा वर मांग रहा है यमराज से। नचिकेता बोला, मरे हुए मनुष्य के संबंध में जो यह संशय है कि एक यह कहते हैं आत्मा है, जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, एक इसको समझने वाले कहते हैं, इसको जानने वाले कहते हैं, अनुभवगत वार्ता करते हैं, जो जान चुके हैं कि आत्मा है, शरीर की मृत्यु हुई है, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी। और ये आत्मा नहीं है, ये दूसरे कहते हैं। एक कहते हैं आत्मा है, दूसरे कहते हैं आत्मा नहीं है। तुझसे उपदृष्ट मैं इस भेद को जान जाऊं, मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा है या नहीं है। अगर है तो मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? वरों में यह तीसरा वर है जो मैं वरता हूं। मैं तुझसे तीसरा वर मांगता हूं, आत्मा है या नहीं है। अगर है तो आत्मा का मृत्यु के बाद क्या होता है? यम ने कहा, इस विषय में पूर्व काल में देवों ने भी संशय किया है, इसका जानना सुगम नहीं है। यह विषय सूक्ष्मतम है। हे नचिकेता, तू दूसरा वर मांग। हे नचिकेता, पुरातन काल से देवों ने भी यह संशय किया था, इसको जानना सुगम नहीं है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा का क्या होता है। तू मुझे बाधा नहीं कर, तू कोई और वर मांग ले, मुझे विवश ना कर, यह मुझ पर छोड़ दे। मैं उस आत्मा का क्या करता हूं, क्योंकि यह मृत्यु के पास जाती है आत्मा। तू मुझ पर छोड़ दे,
कि उस आत्मा का मैं क्या करता हूं। यह वर मुझसे ना मांग। नचिकेता ने कहा, हे वैवस्वत, निश्चय से यदि देवों ने भी इसमें संशय किया है और इसको तू भी सुगमता से जानने योग्य नहीं कहता, तो इसका वक्ता बताने वाला तेरे जैसा दूसरा नहीं मिल सकता। आत्मा का क्या होता है मृत्यु के बाद, अब तेरे अतिरिक्त और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि तूने बता दिया है कि देवों ने भी संशय किया था। ये विषय इतना सूक्ष्म है कि इसको जानना बड़ा ही कठिन है। अगर तू ये कहता है इसको जानना बहुत कठिन है, तो तू तो जानता है, तू जानता है। तेरे जैसा वक्ता दूसरा नहीं मिलेगा जो आत्मा के प्रति वर्णन कर दे, और ना ही इसके समान कोई दूसरा वर ही है। तू कहता है कोई और वर मांग ले, इसके समान, इस प्रश्न के समान और दूसरा कोई वर ही नहीं है। अब यम नचिकेता को प्रलोभन देगा। अगर मानव केवल अपनी देह के प्रति यही विचार रखता है, इस लोक के सुखों को ही सर्व सुख मान बैठा है, अज्ञानी है, तो इस प्रलोभन में बड़ी सुगमता से साधारण मानव फंस जाएगा, बड़ी सुगमता से फंस जाएगा। क्या देने लगा है यम? नचिकेता सो प्रलोभन दे रहा है। यम ने आत्म ज्ञान का अधिकारी जानने के लिए प्रलोभन पूर्ण वाक्य नचिकेता को कहे, हे नचिकेता, तू 100 वर्ष पर्यंत जीने वाले पुत्र पोते मांग। आज के काल में लोग जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, केवल यही चाहते हैं, मैं 100 वर्ष तक जीऊं, मेरी संतान जिए, मेरा धन बना रहे, मेरे पास जो अपार धन दौलत संपत्ति है वह बनी रहे। वह केवल शरीर संबंधी इसी क्षेत्र में जी रहे हैं, और स्वयं भगवान वैवस्वत का रूप धारण करके, मृत्यु का रूप धारण करके, वह यम नचिकेता को सब कुछ प्रदान करने को तैयार हो गया है। तू वर में मांग ले, मैं तुझे वर देता हूं। क्या? हे नचिकेता, तू 100 वर्ष पर्यंत जीने वाले पुत्र पोते मांग, बहुत से पशु वर में मांग, हाथी, सोना, हीरे जवाहरात, सोना, धन दौलत, हाथी सवारी, सभी सुख, और घोड़े वर में ले। भूमि का बड़ा भारी भाग मांग, और जितने वर्ष चाहता है आप भी तू स्वयं जीवित रह, जितने वर्ष तू चाहता है। साधारण मानव तो माला माल हो जावे, परंतु नचिकेता है, ये पहले उस विषय क्षेत्र से बाहर है, उसके लिए तुच्छ है। आगे चल करके कहेगा नचिकेता, जो तू मुझे देना चाह रहा है इसकी अभिलाषा मुझे नहीं है। भूमि का बड़ा भारी भाग मांग, और जितने वर्ष चाहता है आप बीजी। तू इसके समान यदि कोई वर मानता है तो वह वर ले, धन और आजीविका, कारोबार, अपार धन दौलत, वह तो मांग आजीविका, जीवन जीने के लिए। हे नचिकेता, तू विशाल भूमि पर राजा बन जा, मैं तुझे राजा बना देता हूं। विशाल भूमि, तुझ में कामनाओं का उपभोग करने वाला मैं बनाता हूं। जो तू कामना करेगा वह तुरंत पूरी होगी, उसको तू भोगेगा, तेरी कामना अधूरी नहीं रहेगी। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है तू ये ना पूछ, मैं तुझे इसके बदले में सब कुछ देने को तैयार हूं। तू वह ना जान
कि आत्मा का मैं क्या करता हूं। जो कामनाएं, आप मनुष्य लोक में कामनाएं ही तो है, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्यों आज दुखी क्या है? पति मन के अनुकूल नहीं, पत्नी मन के अनुकूल नहीं, बच्चे मन के अनुकूल नहीं, मेरे रिश्ते नाते मन के अनुकूल नहीं, मेरे पास धन दौलत पर्याप्त नहीं, मेरे पास मेरा आदर मान पर्याप्त नहीं। वह सब कुछ यम देने को तैयार हो गया है कि तू ले ले, परंतु ये ना पूछ मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, क्या कहता है। जो जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं, उन सब कामनाओं को अपनी इच्छा से मांग ले मुझसे। ये स्त्रियां रथ और बाजों सहित मांग, बाजों घोड़ों सहित। दिव, जब यह कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, भगवान कृष्ण ने देवलोक से दिव्य रथ मंगवाया था अर्जुन के लिए। वह दिव्य घोड़े थे, दिव्य घोड़े, बाजों सहित, बाज अर्थात घोड़े, रथ, वह दिव्य रथ तू मेरे से मांग ले, तेरे को कोई नहीं मार पाएगा। और वह स्त्रियां ले ले मेरे से जो इस लोक में स्त्रियां नहीं होती, ऐसी देवलोक की स्त्रियां मैं तुझे देता हूं तेरे सुख आराम के लिए। मनुष्यों को ऐसी स्त्रियां नहीं मिल सकती, मनुष्य लोक में ऐसी स्त्रियां नहीं होती, नहीं मिल सकती। इतना सुख आराम देने वाली स्त्रियां इस लोक में नहीं होगी। मैं तुझे देवलोकों की स्त्रियां देता हूं, इन मेरी दी हुइयों से विचर, दी हुइयों से, दी हुई स्त्रियों में तू विचर। परंतु हे नचिकेता, मरने के अनंतर की बात तू मत पूछ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मरने के अनंतर की बात तू मत पूछ। जो इस अध्ययन का रसिया हो जाता है, उसके लिए इस लोक में अपनी आत्मा से, परमात्मा से, अपने माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं रह जाता। धन दौलत महल माड़ियाँ, एक अपना माता, अपना पिता, अपना गुरु, अपनी आत्मा, बस उससे बड़ा माला माल कोई नहीं होता। यह दुनिया अलग है, यह दुनिया अलग है, इस लोक से भिन्न है। आज बुधवार, इस समय भी यहीं हॉल में अखंड जाप आरंभ होगा। प्रातः ही 11 बजे इसका समापन हो जाएगा। 3 घंटे का ये अखंड जाप होगा। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। राम